तो फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा था, नया नया कुछ सीखने मिला, अच्छे दोस्त बने। और हम जैसे बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, बहुत अलग प्रकार के जानवर दिखे हमें यहाँ पे। बट हाँ, फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें थी जो हम मिस करते हैं। लाइक उस टाइम पे कुछ भी ऐसी PORs नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी कोई कहीं पर भी टाइम पे कुछ भी करने का मन हुआ कर लो, खेलना है खेल लो, पढ़ना है पढ़ लो। बट अभी थोड़ा सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ 2 से 3 महीने हो गए, क्योंकि सेकेंड ईयर हमारा थोड़ा हेक्टिक है और समर्स के टाइम पे भी मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैं डाल नहीं पाया। बट आज जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ ये मतलब सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, ये मेरे फर्स्ट ईयर के पूरे रिलेट करता है उस पर। तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक वीडियो है और ये मेरे खुद के मेमोरीज़ के लिए वीडियो है। तो आप ये पूरा देखना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप जेई में जो स्ट्रगल कर रहे हो क्या वो रियली वर्थ इट है कि नहीं है। कि सब सिर्फ हाइप बनाते हैं कि IIT बॉम्बे एक बार पहुंच गए तो कुछ होता है कि भी नहीं वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। और उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या हमने इवेंट्स किए और क्या क्या दोस्तों के साथ मेमोरीज़ बनाई। तो उसके लिए मैं एक तो अपने दोस्तों से भी पूछने वाला हूँ अभी कि उनका अभी सेकेंड ईयर जो चल रहा है और फर्स्ट ईयर उनका जो हुआ है उसके कंपेरिजन में उनको क्या ठीक लग रहा था, फर्स्ट ईयर में क्या मज़ा आया, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। तो पूरा इस वीडियो में थ्रो आउट होने वाला है कि किस टाइम में क्या क्या इवेंट होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो अगर आप IIT में आने वाले हो तो आपको पता चले कि मैं यहाँ आके क्या क्या करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वीडियो को लाइक कर देना। तो आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 2 years फॉर JEE फाइनली हम लोगों ने करके दिखाया। मैं IIT बॉम्बे पहुंच गया अपने पेरेंट्स के साथ और सारे सपने पूरे हुए। अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत 2 साल की जो भी है वो पूरी सफल हुई। उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे कि जिस तरह से मैं आया हूँ स्ट्रगल से, इस तरह से ये सब लोग भी आए हैं। तो आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 2 years ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपना 2 साल पूरा JEE को अपना दे दिया था। और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पे उसको पूरा फुलफ़िल करना चाहते हैं कि हमारा टाइम जितना भी हमने दिया है उसको हम उसको अब इंजॉय करें, और वो हो भी रहा है। अगर IIT में आने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करी वो पूरी वर्थ इट थी। हम लोगों ने जैमिंग करी, लाइक कोई गाना बजा रहा है, कोई सुन रहा है, सब लोग साथ में गा रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है। हम लोग जैसे मुंबई में, जो मुंबई इज़ बेस्ट सिटी, तो उसमें हम लोग घूमने गए। यहाँ पे मरीन ड्राइव से हमारे पास सी है तो हम लोग कभी भी जा सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों के साथ वहाँ गए, हम लोगों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया और बीच पे गए। फिर बर्थडेज़ की बारी आती है तो हम लोग यहाँ पे बर्थडे भी बेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। लाइक देख रहे हो आप ये बर्थडे, ऐसा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा घर पे इसने, उसका यहाँ बेस्ट बर्थडे हो रहा है। और फिर आता है गणेश चतुर्थी। तो देख रहे हो आप कितना अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, पापा का स्वागत कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसे नवरात्रि आता है तो उसके लिए हम लोग गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने लाइफ में मतलब हर फेस्टिवल को इतना अच्छे से बारी बारी से कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। इतने सारे नए लोगों से मिला, नई नई चीज़ें एंजॉय करी, नए नए फेस्टिवल में पार्ट लिया। और वहाँ पे सारे फेस्टिवल भी IIT बॉम्बे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, तो उसका भी फ़ायदा है कि आपको कभी भी ऐसा घर की याद इतनी नहीं आती है, थोड़ी आती है बट फिर भी ये इतना अच्छा इवेंट होता है तो आपको इतना याद नहीं आता। वरना अगर आप देखोगे तो आपने JEE के टाइम पे एक भी फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया है, बट यहाँ आके आप इतना अच्छे से सब कुछ मना रहे हो। फिर मेरा खुद का बर्थडे आता है तो उसको भी यहाँ पे इतना अच्छे से मनाया हम लोगों ने, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, जो कि घर पे भी करते हैं। बट यहाँ पे मुझे इन लोगों ने घर की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं काफ़ी अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब लोगों ने साथ में मनाया। तो ओवरऑल मतलब JEE के टाइम तो मैं शायद मुझे याद भी नहीं है मेरा बर्थडे में JEE में कैसे निकल गया होगा। पूरा दिन मुझे पता भी नहीं किसी ने विश किया नहीं किया, पूरा दिन पढ़ने में निकल गया, दिन रात कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बर्थडे है, कब बर्थडे है। तो ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। अब बात आती है IIT बॉम्बे इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हो जिस तरह से पढ़ रहे हैं ये लोग, तो काफ़ी ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लैब में, तो पढ़ाई भी उस तरह से होती है। बट ये है कि पढ़ाई साथ साथ में हो जाती है। बट एक रियलिटी चेक ये भी है कि जब यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं तो पढ़ना तो पड़ता ही हमें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम पहले ही इतने बड़े कंपटीशन से यहाँ आए हैं, तो यहाँ सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर गए हैं, तो सब लोग हमारा अच्छा कंपटीशन देते हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। बट ओवरऑल इतना मज़ा करने के बाद ये पढ़ाई इतनी नहीं रह जाती हैं, तो इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं क्लास में,
बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लाइक ये देख रहे हो सर आप, इन्होंने खुद ने ये हाथ से मॉडल बनाया है हमको पढ़ाने के लिए, फ़िज़िक्स के लिए। तो ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए और ओवरऑल बहुत मज़ा आता है। अगर आप ये लेक्चर हॉल में जाके बैठोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि लाइक इस एक सीट के लिए आपने इतनी मेहनत करी है और आप इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में बैठ के कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसका एक एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। उसके साथ ही फिर हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, लाइक हमारा ई-समिट होता है, तो उसमें मैंने पार्ट किया था। तो उसमें बहुत मज़ा आया उसमें काम करके। इंडिया के नंबर 1 स्टार्टअप्स जो यहाँ पे आते हैं बिडिंग करने के लिए, और काफ़ी सारे फाउंडर्स आते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है जहाँ पे आप लोग सिर्फ जॉब करने का नहीं सोचते, आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते हो। और ये काफ़ी अच्छा इवेंट होता है। मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर 3.4 करोड़ तक की बीड की गई थी स्टार्टअप्स को। फिर आता है हमारा मूड इंडिगो, जिसका आपने नाम सुना ही होगा, जो कि एशिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है। तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, काफ़ी बड़े अच्छे शो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस टाइम तो लगता है कि आप लोगों ने कुछ भी मेहनत करी है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जितना आप मज़ा यहाँ पे कर रहे हो, जितना अच्छा हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने डांस पे पार्टिसिपेट किया था, डांस इवेंट होते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी काफ़ी मज़ा आया। इतने सारे लोगों की टीम के साथ मैंने काम किया। इसका मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है वैसे सब चीज़ों का, तो आप लोग चेक कर लेना मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे इतना मज़ा आता है कि साथ में मिलके डांस कर रहे हैं हम लोग, पूरा प्रैक्टिस करा हमने महीने के लिए, और उसके बाद फिर हम एक फ़ाइनल डे का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑडियंस हमें चीयर कर रही है, तो काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हो प्रैक्टिस में किस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं और कितना अच्छे से हमें मज़ा आ रहा है। फिर कुछ फ़न इवेंट होते हैं, लाइक हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तो ये इलेक्शन के लिए देख रहे हो आप लोग किस तरह से आपस में लोग, मतलब कोल्ड वॉर होती है कि हमारा नेता कैसा हो एंड ऑल, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। देख सकते हो आप लोग, होली पे भी काफ़ी मज़ा आया। मैं अपने होम टाउन में शायद इतने अच्छे से होली नहीं मनाया कभी जितना मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और जेई के टाइम तो होली कुछ था ही नहीं हमारे लिए। ट्रेडिशनल डे होता है हमारे हर डिपार्टमेंट का, पूरे वाइब के साथ नाचते हैं और पूरा जितना हो सके उतना अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो फाइनली मैं कहूँगा कि IIT बॉम्बे इज़ रियली वर्थ इट। तो आप लोग अपना पूरा टाइम दो पढ़ाई में, बेस्ट ट्राई करो अपना कि आप यहाँ पहुँच पाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सब कुछ करो, क्योंकि आपका सिर्फ 2 साल का स्ट्रगल है जो बाद में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें देने वाला है। सब्सक्राइब करो इसको, इसे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। अगर तुम्हारा IIT में हो जाएगा तो पीयूष भैया पार्टी देंगे, समझे? तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ठोक दीजिए। अच्छा ठीक है, समझा ना बच्चों, और पढ़ लेना, ठीक है? फिर से बोल पढ़ लेना बच्चों, बाय बाय।